सभी को नमस्कार। मैं आज क्लास 9th का सब्जेक्ट सिविक्स का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसे हिंदी में संविधान निर्माण कहते हैं। तो पहले साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। यहाँ पर पहले वाइट पीपल रूल करते थे और यहाँ पर एक अपार्थीड नाम के सिस्टम को फॉलो किया जाता था। ब्लैक लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी भेदभाव किया जाता था काले लोगों को साथ में साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन आता है कि अपार्थाइड रीजन्स में ब्लैक जो काले लोग थे के साथ में क्या क्या सफ़र करना पड़ता था उनको। तो फर्स्ट है, नॉन वाइट्स वर फॉरबिडन फॉर लिविंग इन वाइट एरियाज, दे कुड वर्क देयर ओनली इफ़ दे हैड ए परमिट। मतलब नॉन वाइट लोगों को वहाँ आना अलाउड नहीं था जहाँ पर वाइट लोग रहते हैं, और वो सिर्फ उनकी परमिशन से ही वहाँ आ सकते थे। सेकंड पॉइंट, सेग्रीगेशन पॉलिसीज़, सेपरेट ट्रेन्स, टॉयलेट, बीचेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल ईटीसी। यानी साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। मतलब ब्लैक और वाइट लोग की हर चीज़ अलग अलग होती थी, जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, टॉयलेट्स, बीचेस एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, ब्लैक एंड वाइट हैड सेपरेट चर्चेस। यानी साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट लोगों के चर्च भी जो थे वो अलग अलग होते थे। फोर्थ पॉइंट, ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। यानी ब्लैक लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाना अलाउड नहीं था और ना ही प्रोटेस्ट करना अलाउड था। फिफ्थ पॉइंट, द नॉन वाइट्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। मतलब ब्लैक लोगों को वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। सिक्स्थ पॉइंट, दोज हु प्रोटेस्टेड वर किल्ड और सेंट टू जेल। जो लोग यानी जो लोग प्रोटेस्ट करते थे या तो उनको मार दिया जाता था या फिर जेल भेज दिया जाता था। और नेल्सन मंडेला नाम के, जो आपने सुना होगा, जो 8th क्लास में बताया था आपको, उनको भी प्रोटेस्ट करने के लिए जेल में भेज दिया गया था। पर फिर भी ब्लैक लोग प्रोटेस्ट करते रहे और इस प्रोटेस्ट को ANC ने लीड किया। ANC का फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और कुछ वाइट लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया और उनके साथ प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट बहुत सालों तक चला और बहुत सारे लोग भी मारे गए इस प्रोटेस्ट के अंदर, जिसका नतीजा यह रहा कि वाइट लोग, गोरे लोगों को झुकना पड़ा और साउथ अफ्रीका में आज़ादी आ गई। और आज वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके पास उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय साउथ अफ्रीका इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट है, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इन द न्यू डेमोक्रेसी। यानी जो लोग अत्याचार कर रहे थे और जिन पर अत्याचार हो रहा था वह लोग साथ में रहने वाले थे। सेकंड पॉइंट, वाइट एंड ब्लैक्स डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर। मतलब काले और गोरे लोग जो थे एक दूसरे पर भरोसा नहीं था उनको, क्योंकि वाइट लोगों को लग रहा था कि ब्लैक लोग जो हैं, काले लोग जो हैं, वो बदला लेंगे अपना, और ब्लैक लोगों को लग रहा था कि कहीं वाइट दोबारा रूल ना करने लग जाएं। थर्ड पॉइंट,
blacks wanted the majority to rule and equality in the country। यानी ब्लैक चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी रूल करे और सब इक्वल हो और किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फोर्थ पॉइंट, वाइट वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। मतलब वाइट चाहते थे यानी गोरे लोग चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी, संपत्ति और प्रिविलेजेस उनसे ना छीने जाए। तो साउथ अफ्रीका के प्रेम्बल पर ध्यान देना सारे बच्चे। साउथ अफ्रीका जो प्रेम्बल था, तो प्रेम्बल क्या होता है बेसिकली? प्रेम्बल बेसिकली एक पैराग्राफ होता है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिशा देता है। इंग्लिश में सुनो, प्रेम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन्स एंड गाइडिंग्स वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका के प्रेम्बल में लिखा था, फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम अप विद वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। 2 साल तक वाइट और ब्लैक पीपल एक साथ बैठे, डिस्कशन हुआ और कभी कभी थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, लेकिन एंड में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सेकंड पॉइंट, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। यह कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके सारे बेसिक राइट्स देता है और इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट, एवरीवन वाज ए पार्ट ऑफ इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो मैटर व्हाट दे हैड डन इन द पास्ट। यानी जब यह कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी की बातों को सुना गया, चाहे उस इंसान का पास्ट कैसा भी क्यों ना हो, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन पर आया गया कि जो सब के लिए अच्छा लगा। ये कंक्लूज़न आया कि सबको वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छा लगा है। तो ऐसे साउथ अफ्रीका में एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बेसिक जो ब्लैक्स थे, ब्लैक ने वाइट को माफ़ कर दिया और अब साउथ अफ्रीका में सारे लोग इक्वल हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक का काम करता है जो उस कंट्री में रहने वाले हर इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों में एक दूसरे पर भरोसा जागता है और यह उन्हें एक साथ रहने का में मदद करता है। थर्ड पॉइंट, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी और किसके हाथ में पावर होगी और कौन सारे डिसीजंस या निर्णय लेगा। फोर्थ पॉइंट, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके अधिकार बताता है और गवर्नमेंट को उनकी लिमिट्स बताता है। फिफ्थ पॉइंट, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को यह भी बताता है कि वो कैसे अपनी अच्छी सोसाइटी और कंट्री को रहने के लिए अच्छी जगह बना सकते हैं। तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री डेमोक्रेटिक हो। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाले देश की,
जो कि आप सबको पता है, जो अपना देश है इंडिया, साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया को भी अपने संविधान बनाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसको हम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट ए ईजी अफेयर। यानी इंडिया में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, सबका डिफरेंट कल्चर और हिस्ट्री है। तो इतने सारे लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। सेकंड पॉइंट, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू पार्टीशंस ऑन द basis of religious differences and was a traumatic experience। यानी इंडिया के आज़ाद होते ही रिलीजन के बेस पर पार्टीशन हो गया, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट to the rulers whether they want to join India or Pakistan or remain independent। ब्रिटिशर्स ने राजाओं पर छोड़ दिया था कि उन्हें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को, या फिर अपना अलग ही कंट्री बनाना है, जिस वजह से इंडिया को हर एक रूलर्स को मनाना पड़ा और इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विद इक्वलिटी बट इन रियलिटी पीपल वर नॉट इक्वल। इंडिया अपने संविधान में समानता प्रोवाइड करने वाला था, परंतु वास्तविक जीवन में इंडिया में लोग इक्वल समान नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन feared that will the people of India accept the constitution। यानी जो लोग संविधान बनाने वाले थे, उन्हें भी डर लग रहा था कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा जब यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, लोग इसे एक्सेप्ट स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। तो अगर अब देखा जाए तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि आज तक किसी ने भी इंडिया में अपने संविधान पर सवाल नहीं खड़ा किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट पॉइंट, द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू what type of constitution they wanted and our freedom struggle was also based upon it। यानी जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें किस टाइप का संविधान चाहिए, और हमारी आज़ादी की लड़ाई भी इसी पर बेस्ड थी। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स had already drafted the Indian Constitution with all the rights in it। मतलब यह है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के लीडर्स ने पहले ही इंडिया का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और उसमें यह सारी चीज़ें थीं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्विटी, etc। थर्ड पॉइंट, the experience gained by Indian working in legislative institution under Britishers was also used while forming the constitution। मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस को वोटिंग राइट दे रखे थे, और उन्हें तब की पॉलिटिक्स में पार्ट लेना भी अलाउड था, जिससे उनको अनुभव मिला और उन्होंने वो सिस्टम इंडिया के लिए भी अच्छा बना दिया और अपने एक्सपीरियंस से। फोर्थ पॉइंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी गुड लॉज फ्रॉम द कॉलोनियल रूल लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
इंडिया ने अपने संविधान में ब्रिटिश की कुछ अच्छी चीज़ें इंक्लूड की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वगैरह वगैरह। फिफ्थ पॉइंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन adopted good laws and policies from the constitution of the democratic countries। यानी जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें बाकी सारी कंट्रीज़ के भी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया और सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी नियम थे या कानून थे को इंडिया के संविधान में ऐड कर दिया। तो जिन लोगों ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वह लोग एक इलेक्शन से चुने गए थे और इन 299 मेंबर्स के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और इन्होंने 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनाकर तैयार कर दिया था, परंतु जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 में उसे लागू किया गया था। अगला टॉपिक है गांधी जीज़ व्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट था उनका विचार जो थे नो फॉरेन रूल, यानी वो चाहते थे कि फॉरेन रूल ख़त्म हो जाए। सेकंड पॉइंट था इक्वलिटी, गांधी जी चाहते थे कि सब लोग इक्वल हों, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। थर्ड, पीस इन सोसाइटी, वो चाहते थे कि इंडिया में शांति बनी रहे, समाज में शांति बनी रहे, सब जगह शांति बनी रहे। फोर्थ पॉइंट अनटचेबिलिटी, वो चाहते थे कि छुआछूत जैसी बीमारी जो भी हमारे देश में है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए। फिफ्थ, जेंडर इनडिस्क्रिमिनेशन, गांधी जी चाहते थे कि वुमेन और मेन को इक्वली ट्रीट किया जाए और दोनों के पास सेम राइट्स हों। और गांधी जी ने यह सब यंग इंडिया मैगज़ीन में 1931 में बताया था। अगला टॉपिक थोड़ा सा है जो प्रीएम्बल का, जो पहले थोड़ा सा रह गया है वो अब मैं समझाऊंगा। तो पहले भी समझाया प्रीएम्बल पर, और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं इसको। तो प्रीएम्बल एक डेमोक्रेसी पर लिखी हुई पोएम की तरह होता है और यह कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे शुरुआत में लिखा जाता है। एक टाइप से यह कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। प्रीएम्बल के अंदर वो सारी फिलॉसफी और मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। प्रीएम्बल एक स्टैंडर्ड और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे पता चलता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है या गलत दिशा में। प्रीएम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, यानी उसका सोल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको एक बार पूरा रीडिंग कीजिए, जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आए उन्हें आप कमेंट कीजिए, उनका मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। जब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।